हार के घाव अब भरेंगे, नई शुरुआत की नई किरण में नया सवेरा नया प्रकाश फैलाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब एक निश्चित धनराशि तुम्हारे खाते में प्रवेश करेगी। यह धनराशि तुम्हारे लिए तुम्हारी जरूरत के अनुसार होगी, तुम्हारी सोच के अनुसार होगी। इसलिए यह सबसे उचित समय है अपनी सोच को वृहत करने का। मेरे प्रिय बच्चे, आज जिन क्षणों में तुम्हारे समक्ष यह संदेश उपस्थित हो रहा है, ये प्रामाणिकता तुम्हारे लिए वह सब प्राप्त कर लेने की जो अब तक तुमसे बचा हुआ था, जो अब तक शामिल नहीं हुआ था तुम्हारे जीवन में, लेकिन जिसको शामिल होना था तुम्हारे अपने जीवन में। अनिवार्यता के सिद्धांत से बना तुम्हारा यह जीवन अब जिन चीजों की मांग कर रहा है, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारी प्रगति। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा अपने होने के एहसास को महसूस कर पाना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं मनुष्य कैसा महसूस करता है जब उससे चीजें छूटती है, कैसा महसूस होता है जब उसकी चीजें उससे दूर जा रही होती हैं। लेकिन ये हार, यह खोना पाना, इन सब से परे जीवन एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य को अवसर के रूप में प्राप्त हुआ है। इसका लाभ महत्वपूर्ण रूप से तुम्हें उठाना है। इसका लाभ उठाकर तुम्हें इसे सार्थक बनाना है, क्योंकि जब तक यह सार्थक नहीं होगा, जीवन वह नहीं हो सकेगा जो उसे होना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम हो और तुम्हारा होना कितना महत्वपूर्ण है, इसका एहसास होना तुम्हारे लिए सबसे आवश्यक है। तुम हो और तुम्हारे होने से तुम क्या पा सकोगे, इसका एहसास होना सबसे आवश्यक है। जो चीजें तुम्हें विचलित करती आई हैं, उससे दूरी बनाकर उसका सही तरह से प्रयोग करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने सही प्रयास उठाए हैं, तुमने सही कदम बढ़ाए हैं, बावजूद इसके एक क्षण ऐसा आया जब सब कुछ छूटने लगा, जब सब कुछ धूल धूमिल होने लगा। और ये वही क्षण था जिसने तुम्हारे आत्मविश्वास को कच्चा खा लिया। मेरे प्रिय, जब प्राप्त होता रहा आत्मविश्वास बढ़ता रहा, जब छूटता गया आत्मविश्वास गिरता गया, और यह परेशानी का कारण बनता चला गया। वो जो परेशानी नहीं होनी चाहिए थी फिर भी परेशानी बनी, कारण सिर्फ इतना सा है कि तुम सही जगह पर सही समय पर सही निर्णय ले न सके, जबकि तुम ले सकते थे, जबकि तुम्हें लेना चाहिए था। बावजूद इसके तुमने सही कदम नहीं उठाया और तुम्हारे निर्णय तुम ही पर हावी होते चले गए। लेकिन अब हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा। अब सदैव तुम इसी उलझन में नहीं रहोगे। अब तुम अपने परिवार के संग एक ऐसे युग में प्रवेश करने वाले हो जहां समृद्धि सबसे पहली प्राथमिकता होगी, जहां प्रेम सबसे महत्वपूर्ण आधार होगा, जहां जीवन अपने आप में ही संपूर्णता को प्राप्त कर रहा होगा। मेरे प्रिय, डूबती नैया को पार लगाने वो आ रहा तुम्हारे अपने जीवन में, ताकि तुम पहुंच सको उस मंजिल तक जो तुमसे छूटी हुई थी।
मैं जानता हूं तुमने कब कब गलत अथवा सही निर्णय लिया है, लेकिन अब निर्णयों के भी पार कुछ तो ऐसा होना है जिससे तुम्हारे आत्मविश्वास को बल मिल सके। तुमने कई बार अपने आप को छोटा महसूस किया और उसके कारण बहुत तुच्छ, बहुत ही रुग्ण थे। मेरे प्रिय, जिन कारणों से तुमने अपने आप को छोटा महसूस किया, जरा उस पर गौर करो। क्या वह उस योग्य थे भी? मैं जानता हूं समय, काल और परिस्थिति जब पक्ष में नहीं होती तब सब कुछ छूटने लगता है, लेकिन ये नया सत्र, ये शुरुआत है एक ऐसे मंगल युग की जो तुम्हारे जीवन में लिखी तो है, किंतु अब तक वह स्पष्ट रूप से खुलकर सामने ना आ सकी है। लेकिन ये वो प्रारंभिक चरण है, ये वो शुरुआत है, यही वह है जो होना चाहिए था। मेरे प्रिय, जीवन, दर्शन, तत्व, यह सब मिलकर जिस प्रकृति का निर्माण करते हैं, तुम उसी के एक ऐसे महत्वपूर्ण अंग हो जो सब कुछ प्राप्त करने को ना केवल ललायित हो बल्कि योग्यता भी रखते हो। बावजूद इसके मिला नहीं वो अभी तक, क्योंकि कुछ तो है जो रोक रहा तुम्हें वहां तक पहुंचने से जहां पहुंचना तुम्हारा धर्म है, जहां पहुंचना तुम्हारा लक्ष्य है, जहां पहुंचने के तुम अधिकारी हो। रोका जा रहा कुछ बाहरी तत्व, बाहरी शक्तियों के द्वारा। वो शक्तियां जो लिप्त है काली, अभिभूत होने वाली ऐसी शक्तियों से, जो पूरी तरह से नियंत्रित की जा रही हैं कुछ ऐसे शत्रुओं के द्वारा जो तुम्हारे अपने बीच होकर छिपे हुए हैं और ऐसा स्वांग रच रहे मानो वह तुम्हारे अपने हो। ये नाटक ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, किंतु यह नाटक है, और चूंकि यह नाटक है इसलिए तुम में समस्या बनी हुई है, बावजूद इसके कि तुम चाहते नहीं कभी भी कि तुम्हें कोई परेशानी आए। ये परेशानी आ रही है। मेरे प्रिय, मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में वो ख्वाब जिसमें तुम अपने आप को देखते हो एक ऐसे मनुष्य के रूप में जिसके पास ना केवल समृद्धि है बल्कि वह सभी की सहायता करने को भी आतुर है। जहां तुम देखते हो अपने आप को एक ऐसे मनुष्य के रूप में जिसकी आंखों में चमक है, जिसके चेहरे पर तेज है, जिसके माथे पर, जिसके ललाट पर एक ऐसे अविस्मृत कर देने वाला तेज फूट फूट कर उभर रहा है, जिसकी छत्र छाया में आने वाला प्रत्येक मनुष्य अपने आप को धन्य समझने लगता है। भाग्य की चमक लेकर उतरा तुम्हारा यह जीवन अब पूरी तरह से संपूर्णता को प्राप्त कर रहा है। कारण स्पष्ट है, कारण होने वाली चीजें भी स्पष्ट हैं, किंतु अभी तुम ऐसे उधेड़ बुन भरे, उलझन से भरे समय काल में फंसे हुए हो, जहां से निकलकर यह नहीं समझ पा रहे कि तुम्हारी प्राथमिकता आखिर वास्तविक अर्थों में क्या है। तुम ढूंढ रहे ऐसे कार्य को, तुम ढूंढ रहे ऐसे मनुष्य को जो तुम्हारे लिए सहारा बन सके, किंतु समय की मांग ये कहती है कि तुम अपने लिए स्वयं ही पूर्णता को प्राप्त करो। समय की मांग कहती है कि तुम बिना किसी का इंतजार किए, बिना किसी कार्य की परवाह किए जुट जाओ, लग जाओ उस कार्य में जो तुम्हारे सामने है। अभी एक एक सीढ़ी चढ़ के नए नए मार्ग निकलेंगे और उन मार्गों से निकलेगा एक ऐसा ओजस्वी, तेजस्वी युग, एक ऐसी मंजिल जहां पहुंचकर तुम्हारे चर्चे हर जगह फैलेंगे। ये चर्चे आम नहीं होंगे बल्कि बहुत खास होंगे, सकारात्मकता की झोलियों से भरे हुए होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, समझो, पहचानो, पकड़ो, उत्तर मिलने का समय आ चला है। लेकिन ये उत्तर
पूरी तरह से तुम्हें संतुष्ट करेगा या नहीं, ये तुम्हारी मानसिकता और सोच पर निर्भर करेगा। कारण यह है कि उत्तर सत्य है, उत्तर पूरी तरह से सार्थक है, लेकिन तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मस्तिष्क इसको परिष्कृत करके इसके सही तथ्यों को निकाल पाएगा अथवा नहीं। अयस्कीय रूप में प्राप्त यह संदेश, इनसे ढूंढना है, तुम्हें परिष्कृत करना है, अपने उत्तरों को छांटना है, पकड़ना है, जीवन में अपनाना है और फिर उसका लाभ लेना है। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले अगले 12 दिन तुम्हारे लिए कितने खास होने वाले हैं, तुम्हें इसका कोई अंदाजा नहीं, किंतु यह दिन होंगे, खास होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। ये दिन जो केवल सामान्य दिन जैसे नहीं होंगे, बल्कि एक एक पल इसका ऊर्जा से भरा हुआ है, गति करता हुआ है। मेरे प्रिय, तुम सीखना चाहते हो जिन बातों को, तुम उनसे बहुत श्रेष्ठ हो। सीखने के लिए परेशान तुम्हारा यह जीवन समझ नहीं पा रहा कि इसकी असली मंजिल क्या है। ढूंढो, पता लगाओ और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम जिसके लिए परेशान हो, जिन चीजों के लिए परेशान हो, वह कितने तुच्छ हैं, कितनी छोटी बातें हैं, क्योंकि तुम्हारी श्रेष्ठता इससे कहीं ज्यादा आगे है। मेरे प्रिय, अपने अतीत के पीछे भागने वाला कभी भी सुनहरे भविष्य का निर्माण कर नहीं सकता। न उसके द्वारा हो सकता है, न उसके लिए हो सकता है, न उसके जरिए हो सकता है, ना ही उसके कारण हो सकता है। मेरे प्रिय, तुम सुनहरे भविष्य का निर्माण करने के करीब हो, उज्जवल भविष्य का निर्माण करने के करीब हो। अपने आप को छोटा मत मानना, अपने आप को छोटा मत समझना। एक चमत्कार है, एक वृहत, विशाल, सुंदर, सुनहरा, भव्य चमत्कार जो मार्ग में है। जीवन रूपी इस मार्ग में टिका हुआ यह चमत्कार अब पूरी तरह से तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है। अब पूरी तरह से तुम्हारे मन को रोमांचित कर देने के लिए पर्याप्त है। ये पर्याप्त है तुम्हें बधाइयां प्रदान करने के लिए। ये पूरी तरह से तैयार हो चला है। खुशनुमा बनेगा जब तुम्हारा ये जीवन, तब चमत्कार होगा घटित। ऐसी ही एक पहेली सुलझाने के लिए तुम्हारे सामने संकेत आएंगे। ये खेल है और इस खेल के तुम इतने बेहतरीन खिलाड़ी बनो, इतने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनो कि खेल का हर एक हिस्सा तुम्हारे कदमों तले चलता रहे। स्वयं को छोटा मत मानना, चाहे कुछ भी हो जाए। निडर, निर्भीक, भाग्यशाली आत्मा हो तुम। पुण्यता से भरी हुई एक ऐसी आत्मा हो जो दिव्यता, भव्यता, पुण्यता और पवित्रता को अपने अंदर समेटे हुए है, समाहित किए हुए है अपने अंदर पूरा का पूरा युग। मेरे प्रिय, तुम यहां पहुंचे हो यूं ही नहीं। ये कोई घटना या मात्र दुर्घटना नहीं है। ये पूरी तरह से एक सोची समझी साजिश के तहत रची गई योजना है। मेरे प्रिय, संयोग नहीं है यह, एक योजना, ऐसी योजना जहां तुम्हें बताया जाए तुम्हारे उद्देश्य को, अन्यथा वंचित रह जाएगा यह समाज, यह संसार एक ऐसे बहिर्मुखी प्रतिभा वाले मनुष्य से जो इस संसार को बदलने की क्षमता रखता है। तुमने अपने आप को जांचने में गलतियां की हैं, अपने आप को समझने में भूल की है, किंतु यह भूल अब नहीं होनी चाहिए। इस भूल को सुधारने ही मैं आया हूं, इस भूल को संवारने ही मैं आया हूं। मैं आया हूं ताकि तुम वह हो सको जो तुम होना चाहते हो। मैं आया हूं ताकि तुम वह बन सको जो तुम्हें होना है। मैं आया हूं ताकि तुम अपने आप को देख सको, झांक सको, उतर सको उस जीवन में जो जीवन मिला है तुम्हें। मेरे प्रिय, ये जीवन सामान्य नहीं है, किंतु इस सामान्यता से ऊपर उठकर तुम जब झांकोगे, देखोगे, तभी जान पाओगे। लेकिन तुम फंसे हुए हो सही गलत के फेर में, तुम फंसे हुए हो मान्यताओं के जाल में।
समय काल परिस्थिति तय करती है कोई चीज सही है अथवा गलत, और इसी से तय होता है धर्म और अधर्म का खेल। तुम यदि धर्म के साथ हो, धम्म युक्त हो, तो तुम सही का चयन ही करोगे, और सही वह नहीं जो समाज ने बताया, सही वह नहीं जो तुम पढ़ते सुनते सीखते समझते चले आए हो। सही काल और परिस्थिति के अनुसार तय होता है। मेरे प्रिय, दूध एक बेहद ही पवित्र, अच्छा और पिया जाने वाला भोज्य पदार्थ है, किंतु क्या यह सबके लिए लाभकारी होगा? यह आवश्यक नहीं। जिन्हें इससे समस्या है उनके लिए दूध जहर के समान हो सकता है। मेरे प्रिय, इसलिए दूध अच्छा है अथवा बुरा यह तय नहीं किया जा सकता। इसी तरह इस संसार में क्या अच्छा है क्या बुरा है यह तय नहीं किया जा सकता। यह समय काल परिस्थिति के अनुसार बदल जाएगा। नींद अच्छी है यदि वह रात में ली जाए, वही नींद बुरी है यदि वह दिन में ली जाए, किंतु वही नींद बुरी नहीं होगी दिन में भी लेने पर यदि रात भर का कोई जगह हो। इसलिए यहाँ पर सही और गलत कुछ भी नहीं है, ना क्रोध, ना अहंकार, ना ही दुराव और ना ही दंड। यहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं है। तय इस बात से होगा कि परिस्थितियां क्या कहती हैं। मेरे प्रिय, एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे निरीह जगह पर फंसा हो, जहां भोजन का कोई संसाधन उपलब्ध ना हो, ऐसे जंजर बंजर जगह पर फंसा हो जहां भोजन का कोई साधन उपलब्ध ना हो, भोजन के लिए कोई पदार्थ उपलब्ध ना हो, वहां किसी ऐसे चीज को खा लेना जो उसने कभी ना खाया हो किंतु वह उसे भोज्य युक्त लगे, तो यह गलत नहीं हो सकता। किंतु किसी ऐसी जगह पर जहां सब कुछ उपलब्ध हो, वहां उसी पदार्थ को खाना पूरी तरह से गलत हो सकता है। इसी तरह मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में सही और गलत की परिभाषा बहुत ही सूक्ष्म है और ऐसी लकीरें खिंची हुई हैं कि इसे तय कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं। किंतु तुम्हें तलाशना है अपने लिए सबसे उपयुक्त को। तुम्हें देखना है कि वह क्या है जो तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम्हें देखना है कि वह क्या है जो तुम्हें प्रशंसा देगा। तुम्हें देखना है वह क्या है जो तुम्हारे आत्मविश्वास को जागृत करेगा। तुम्हें देखना है कि वह क्या है जो तुम्हारे भीतर उत्साह, उमंग, तरंग और जीत के साहस को भर देगा। तुम्हें देखना है कि वह क्या है जो तुम्हारे जीवन को रोमांच से भर देगा, और वह जो तुम्हारे जीवन को रोमांच से भर दे, तुम्हारे जीवन को उत्साह से भर दे, उससे बेहतर इस संसार में कुछ भी नहीं। मेरे प्रिय, किसी की बात पर मत जाना। अपना जीवन अपने ढंग से जीना। यदि तुमने अपने ढंग से नहीं जिया अपना जीवन, तो सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचता। सामंजस्य बिठाओ अपने जीवन में और सामाजिक तत्वों में। समाज द्वारा बनाए गए नियम और तुम्हारे अपने बनाए गए उसूल, तुम्हें उन दोनों के बीच सामंजस्य बिठाकर एक ऐसे जीवन का चुनाव करना है जो पूरी तरह से तुम्हारे चंगुल में हो, जो पूरी तरह से तुम्हारे अधीन हो। यदि तुम दब गए अपने जीवन के अधीन होकर, तो फिर कुछ शेष ना बचेगा सिवाय दुख, निराशा के। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुख और निराशा में जीवन जियो। मेरे प्रिय, तलाश करो अपने आप को ढूंढने की, तलाश करो वह पाने की जो तुम्हें मिलना ही चाहिए। मेरे प्रिय, अपने अधिकार को समझो। अपने अधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक तत्वों को समझो। जानो तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, जानो तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है, और उसके सिवा सारी चीजें द्वितीयक प्राथमिकता में रख दो। केवल अपनी प्राथमिकता को जानो, उसके अनुसार जीवन जियो।
यदि ऐसा नहीं होता है तो सिवाय निराशा के कुछ नहीं बचता, क्योंकि तब मनुष्य उम्मीदों के पुल बांधता है जो पूरी तरह से खोखले होते हैं, जो पूरी तरह से टूटने के लिए बने होते हैं। और मैं जानता हूं कि तुम टूटना नहीं चाहते, मैं जानता हूं कि तुम बर्बाद होना नहीं चाहते, मैं जानता हूं कि तुम उपयुक्त की तलाश करते हो। इसलिए बहुत ही जल्द तुम्हारे स्वप्न पूर्ण करने आने वाले उन फरिश्तों को तुम्हें अपने जीवन में स्वीकृति प्रदान करनी ही होगी। सारी चीजें, समस्त चीजें अब घटने वाली हैं तुम्हारे अनुसार। यह होगा अंतिम लक्ष्य में, अंतिम संदर्भ में, किंतु यह दिखेगा नहीं वैसा जैसा तुमने सोचा, किंतु घटित पूरी तरह से वैसा ही होगा जैसे तुमने चाहा। अनुरूप होगा, तुम्हारे अनुसार होगा तुम्हारे, लेकिन इसका स्वरूप अलग होगा। और जब इसका स्वरूप अलग होगा तो तुम्हारे भीतर की बेचैनी बढ़ती जाएगी। लेकिन जिस किसी ने अपनी बेचैनी पर नियंत्रण रखा, विजय गाथा उन्हीं के लिए लिखी जाती है, विजय अभियान उन्हीं के लिए प्रारंभ होता है। सजता है उनके माथे पर विजय तिलक, लगता है उनके ललाट पर विजय तिलक। मेरे प्रिय, विजय मुकुट पहने हुए अब तुम्हारा जीवन विजय रथ पर सवार होकर चलेगा, और हर कोई यहाँ पर तुम्हारे लिए कार्य करने को आतुर होगा। मेरे प्रिय, यह ब्रह्मांड एक ऐसा सराय है जिसमें तुम आकर टिके हो इस धरती पर, और यहां पर तुम्हें केवल आदेश देना है। तुम्हारे लिए कार्य प्रारंभ होगा, लेकिन जिस प्रकार से किसी सराय में ठहरा हुआ मनुष्य कुछ आदेश देने के बाद प्राप्त करने के लिए उठता है, दरवाजा खोलता है, तो उतना कष्ट तुम्हें करना होगा इन सांकेतिक बातों के अर्थों को समझना। अर्थात यदि तुमने कुछ आदेश दे दिया है तो ब्रह्मांड तुम तक वह पहुंचा देगा, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने कदम बढ़ाने ही होंगे, अपने हाथ फैलाने ही होंगे, कुंडी खोलनी होगी, दरवाजा खोलना होगा, स्वीकृति देनी होगी, ताकि प्रकृति तुम्हारे भीतर उतर कर तुम्हें प्रदान कर सके वह जो तुम चाहते हो, ताकि तुम्हें वह मिल सके जिसके तुम अधिकारी हो, और तुम्हें वह मिलकर रहेगा। मैंने तय किया है जीवन के साथ तुम्हारा बैठा यह सामंजस्य, और अब वंचित ना रहोगे इससे। मेरे प्रिय, इसी पल में पुष्टि करो, संख्या 777 लिखकर पुष्टि करो कि तुम स्वीकृति प्रदान करते हो जीवन को, वह सब पाने के लिए जो तुम पाना चाहते हो। संख्या 333 लिखो, स्वीकृति प्रदान करने के लिए ब्रह्मांड को कि तुम न केवल स्वीकृति दे रहे हो बल्कि उसे पाने के लिए पूरी तरह से इच्छुक भी हो। मेरे प्रिय, इसी पल में संख्या 1111 लिखो, ताकि तुम यह दर्शा सको कि तुम एक बेहद ही पवित्र पुण्य आत्मा हो और तुम अधिकारी हो पाने के जीत को। मेरे प्रिय, संख्या 1111 इसी पल में लिख डालो, बिना संकोच, बिना संदेह के। तुम्हारा यह जीवन बेहतर दिशा में बढ़ेगा, लेकिन तुम तैयार हो अथवा नहीं, इसकी पुष्टि तुम्हें करनी होगी, तुम्हें पुष्टि करनी होगी, ताकि सब कुछ तुम्हारे लिए किया जा सके। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए किया जाना शेष है, तुम्हारे लिए होने को यहाँ सब कोई तैयार बैठा है। ऐसी ऐसी आत्माएं तुम्हारे लिए कार्य करने को तैयार हैं जिन्हें तुमसे प्रेम है, वो जो बेहद ही शक्तिशाली है, महान है, वो जो संत रूप में है, वो जो तुम्हारे पूर्वजों के भीतर बसी हुई है, अब तुम्हारी सहायता के लिए आतुर हैं। इन्हें स्वीकृति दो ताकि यह तुम्हारी सहायता कर सके। प्रिय बच्चे, तुम न केवल इस सहायता को पाने के हकदार हो, बल्कि तुम में इतनी योग्यता है कि तुम्हें यह मिलनी ही चाहिए। मेरे प्रिय, तुम ताकतवर हो, मजबूत हो, तुम परिश्रमी हो, लेकिन अपने आप को छोटा मानकर तुम इस समाज के प्रत्येक तत्व को मजबूती देते हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप को मजबूती दो। मैं चाहता हूं कि तुम आभार व्यक्त करो उन सब चीजों के लिए जो तुम्हें मिला है।
बिना किसी शिकायत के, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी झंझट के। मेरे प्रिय, संख्या 6666 इस पल में लिखो ताकि फरिश्ते तुम्हारे लिए कार्य कर सके। लिखो संख्या 6666 ताकि तुम्हें वह मिल सके जिसकी तुमने प्रार्थना की है। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए एंजल्स कार्य कर रहे हैं। वो देवदूत तुम्हारे लिए कार्य करने को पूरी तरह से आतुर हैं, तैयार बैठे हैं तुम्हें लाभ प्रदान करने के लिए, खुशहाली के लिए, तुम्हारी समृद्धि के लिए, संपन्नता के लिए, तुम्हें प्रेम प्रदान करने के लिए। अब तक जिससे थे वंचित उससे ना रहो वंचित, इसलिए वह कार्य कर रहे हैं। खुशहाली के यह बीज तुम्हारे जीवन में बोए जा चुके हैं। अब इसका फल इतना मधुर होगा, इतना मीठा होगा जिसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। कल की सुबह एक सामान्य सुबह नहीं होगी, बल्कि प्रकृति द्वारा तुम्हारे लिए कुछ ऐसा उपहार छोड़ा जाएगा जो तुम्हारी समस्त समस्याओं का अंत कर देगा, जो तुम्हारे जीवन में न केवल बहार भर देगा बल्कि ललकार लेकर आएगा जीत की, जो तुम्हारे भीतर उत्साह के ऐसे तरंगों को भरेगा जिससे तुम न केवल प्रसन्न चित्त हो सको बल्कि प्रफुल्लित भी हो सको। मेरे प्रिय, बहुत ही जल्द अरबों रुपए तुम्हारे जीवन में उतर रहे हैं। इसकी संस्तुति करो, इसकी स्वीकृति दो। इसी पल में संख्या 51,000 लिखकर इसकी संस्तुति कर दो। मिल जाएगा यह बिना संदेह, बिना संकोच के। तुम घबराते हो, घबराओ नहीं, संशय न करो, संदेह न करो, चिंता न करो, बांटना प्रारंभ करो। फिर देखो क्या से क्या हो जाता है। चमत्कार जो तुम्हारे लिए रचित हो रहा है क्योंकि तुमने प्रयास किया है बांटने का, वह पूर्णता को प्राप्त होगा। प्रेम, धन संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख दुख, शोक दोष, ईर्ष्या द्वेष, जलन नफरत, अपनापन, लगाव दुराव, शत्रुता मित्रता, बैर, यहाँ सब कुछ प्राप्त होता है। चूंकि कुछ गलत या सही नहीं, इसलिए यहाँ सब मिल जाता है। चयन का विकल्प तुम्हारे लिए खुला हुआ है। तय तुम्हें करना है क्या प्राप्त करना चाहते हो, और जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो वह मिल जाएगा। हर हाल में मिलेगा, कई गुना ज्यादा मात्रा में मिलेगा। इसी समय, इसी पल में यह घटित होना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे प्रिय, बिना किसी संकोच की संख्या 51,000 लिख दो। कोई संदेह नहीं, 51 नहीं, 5100 नहीं, पूर्णतः से 51,000 की संख्या इसी पल में लिख डालो, उतार दो और जीवन रोमांचित हो जाएगा। मेरे प्रिय, वो जो अभी तक संघर्ष लग रहा था वह संघर्ष नहीं रह जाएगा। लिख डालो, संदेह क्यों करते हो, संकोच क्यों करते हो। बांटने से संकोच नहीं, खुलकर बांटो। जो प्राप्त होगा वह तुम्हारी कल्पनाओं से कहीं ज्यादा होगा। निरंतर करो, लगातार, और फिर जीवन बदल जाएगा, उत्साह उमंग से भर जाएगा। मेरे प्रिय, आभार व्यक्त करो अभी इसी पल से ब्रह्मांड का, प्रकृति का, इस चैनल का जहां से तुम्हें यह संदेश मिल रहा है, उस वाणी का, उस ओज का, उस तेज का जो तुम्हारे जीवन में उतर रहा है, दिव्यता से भरे हुए इस दिव्य रूप का। अभी इसी पल में आभार व्यक्त करो और सब बदल जाएगा। मेरे प्रिय, तुम जितना आभार व्यक्त करोगे उतना ज्यादा मिलता चला जाएगा। जितना आभार व्यक्त करोगे उतना ही ज्यादा मिलता चला जाएगा। ज्यादा चाहिए तो ज्यादा बांटना होता और कई गुना ज्यादा प्राप्त करते हो। फिर मेरे प्रिय, मत करना संकोच, मत करना संदेह, सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो हो रहा है। याद रखो, तुम इस संसार में कभी अकेले नहीं थे, न ही कभी अकेले हो पाओगे। तुम्हारे जीत की तारीख बहुत करीब है। बहुत जल्द तुम इस जीत की तारीख में खुशहाली मनाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, समय पूरी तरह से तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है। अब तैयार हो जाओ, समय आ गया है। सब कुछ बदलने का ये समय है।
पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में कार्य करने वाला है। अभी इस पल में नीले रंग की, लाल रंग की ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतर रही है। समाहित होने दो, स्वीकार करो, स्वीकृति दो, तुम पर सदा ही कृपा के बादल बरसते रहेंगे। तुम्हारे जीवन में सदा ही उत्साह, उमंग, रोमांच भरता चला जाएगा। प्रिय, याद रखो, मैं हर पल में तुम्हारे साथ हूँ। याद रखो, मैं हर पल में तुम्हारे साथ था। याद रखो, तुम न अकेले हो, न अकेले होगे। मैं रहूँगा, मैं था, मैं आऊँगा तुम्हारे लिए विभिन्न रूपों में, विभिन्न प्रयासों के माध्यम से तुम्हारे करीब होने, तुम्हें साहस प्रदान करने मैं अवश्य आऊँगा। अकेला, थका हुआ, हारा, कमज़ोर न मानना। लिख डालो 51,000 की ऊर्जा, उतार लो अपने भीतर, बाँट दो और पालो सब कुछ। यही नियति की योजना है। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊँगा, हर हाल में तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें खुशहाली प्रदान करने, तुम्हारे जीवन में उत्साह, उमंग, रोमांच भरने, तुम्हारे जीवन की समस्त समस्याओं का हरण करने मैं अवश्य आऊँगा तुम्हारे बीच, तुम्हारा होकर तुम्हारे लिए मैं आ रहा हूँ मेरे प्रिय। मुझे तुम्हारी संस्तुति की आवश्यकता निश्चित तौर पर पड़ेगी। कर दो अभी इसी पल में 51,000 से संस्तुति को तय। प्रिय, सदा सुखी रहो, जितना हो सके लोगों में खुशियाँ बाँटो, खुशहाली लेकर आओ, तुम्हारा कल्याण होगा, उत्थान होगा, वास्तविक अर्थों में तुम्हारे लिए अब सच्ची दिल से प्रगति होगी।